ओम शांति। ब्रह्मा भोजन, बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा भोजन जो ब्राह्मण खाते हैं, जो बच्चे खाते हैं, वो प्रभु के गुण गाते हैं। ब्रह्मा भोजन का असर मन पे बहुत पड़ता है। ब्रह्मा भोजन मन पे असर पड़ेगा, तन पे पड़ेगा, तन पे रोग दुख दर्द नष्ट होते हैं, बीमारियां नष्ट होती हैं, मन का संतुलन अच्छी रहती है, आत्मिक स्मृतियाँ जागृत होती हैं, आत्मिक बल मिलता है, भगवान की याद आती है, कोई फालतू बातें व्यर्थ बातें मन सोचेगा नहीं, व्यर्थ बातें ग्रहण मन करेगा नहीं, कोई की फालतू बातें इग्नोर करेगा। तो ब्रह्मा भोजन का बहुत असर पड़ता है, तन मन पे बहुत भारी इफेक्ट पड़ता है। जो हमारे मन पड़ेगा वही हमारे प्रकृति में फैलेगी, वही प्रकृति हमको वापिस करेगी। ब्रह्मा भोजन नित्य दिन करें, और जो ब्रह्मा भोजन अगर बाबा के बने हैं तो नित्य दिन भोग लगा कर खाएं, भगवान की शक्तियाँ भरेगी। सुबह उठें, परमात्मा से ओम शांति बोलें, गुड मॉर्निंग बोलें, और उसके बाद परमात्मा से कनेक्ट हो, मन बुद्धि का नाता जोड़, भगवान से शक्तियाँ लें, पावर लें। और उसके बाद स्नान करने, मुरली पढ़ें, मुरली पढ़ के स्नान करने के बाद फिर उसके बाद ब्रह्मा भोजन बनाएं। और जब ब्रह्मा भोजन बनाते समय भगवान को याद करके, भगवान से बातें करके, भगवान के गीत सुन करके अक्सर बातें करें, बाबा आइए, चलिए ब्रह्मा भोजन बाबा बना रहे हैं, आप बनवाइए, बाबा आ जाओ मेरे परमपिता। तो बाबा को सामने रखिए, बाबा बना रहा है, मैं हाथ बस चला रही हूँ, बाबा बना रहा है। ब्रह्मा भोजन खाने पर, ब्रह्मा भोजन अगर खाएंगे नित्य दिन, तो पहले आपकी आत्मिक शक्तियाँ जागृत होगी, सात्विक विचार आने लगेगा, व्यर्थ विचार से मुक्त होने लगेंगे। ब्रह्मा भोजन की बहुत शक्ति मिलती है, बहुत ताकत मिलता है, बहुत बल मिलता है, रोग दुख दर्द न होगा। और जो हम ब्रह्मा भोजन खाएंगे, हमारे मन में वैसी विचार आएगा, पवित्र विचार आएगी, पवित्र विचार उत्पन्न होगी, परमात्मा का याद सताएगी, भगवान की किसी से बातें करने का मन करेगा, कोई बात भगवान को सुनाए, कोई ऐसी आत्मा रहेगी दुखी परेशान, तो उससे कि भगवान से इसको मिलाने को, मतलब बहुत बल मिलता है। हमारी खुशी कभी नहीं गायब होगी, मन में शांति आएगी, प्रेम आएगी, पवित्रता आएगी, और परमात्मा का एक एक महावाक्य धारण करने में आसान हो जाएगा, भगवान की हर श्रीमत पालन करने में बहुत आसान हो जाएगा, भगवान की नियम धारणा को बहुत अच्छे से हम अपना सकेंगे, और बाबा की महावाक्य जो कोई सुनाएगा तो सुनेंगे, महावाक्य को धारण भी करेंगे। तो ब्रह्मा भोजन का बहुत इफेक्ट पड़ता है मन पे, जो हमारे पे मन पे पड़ेगा वही हमारे मन से उत्पन्न होती है, क्योंकि आत्मा से वही निकलती है वाइब्रेशन, वही प्रकृति में फैलती है। तो बाबा ने कहा कि ब्रह्मा भोजन जो खाते हो सदा के लिए निरोग रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, उनकी कर्मेंद्रियाँ चंचलता नहीं करती, कर्मेंद्रियाँ शांत रहती है, मन बुद्धि एकाग्र रहता है, भगवान से कनेक्ट होने में कोई दिक्कत नहीं होती है, मन बुद्धि कनेक्ट परमात्मा तुरंत हो जाती है। तो ब्रह्मा भोजन का बहुत असर पड़ता है। अब ब्रह्मा भोजन का जो कोई भी खाएगा, कोई भी खाएगा, अपने तो खाते हैं, हम एक जीव जंतु की बता रहे हैं कि जीव जंतु तो जीव जंतु मार खा ही रहे हैं आज की दुनिया में। इंसान जब खा रहे हैं तो इंसान तो छोड़िए, कि एक दो बिल्लियां हैं, साइड में दो बिल्ली हैं, एक बिल्ली बहुत कुछ खाती है, तो भाई जीव जंतु है तो खाएगी। दो बिल्ली, एक काली एक भूरी, तो काली वाली उधर रहती, भूरी इधर आती है, तो आती है जब ब्रह्मा भोजन एक बार खा लेगी तभी वो यहाँ से जाएगी। देखिए कि वो मारती है जीव जंतु को, मारेगी, मार करके छोड़ देगी, मगर वो खाएगी नहीं। क्यों नहीं खाती है? एक खा रही है, एक क्यों नहीं खाती? इसलिए नहीं खाती कि कहते हैं ना ब्रह्मा भोजन का असर पड़ता है। वो बिल्ली खाई और परिवर्तन हो गई, जब खाएगी तभी वो जाएगी, वो भी अधिक खाना नहीं खाएगी, थोड़ा सा बस खाएगी और चली जाती है, नहीं रहेगी, चुपचाप बैठेगी, चुपचाप बैठेगी, बात सुनती है, समझती भी है। जीव जंतु, आप भी सोचिए, हमारे कहने का भावार्थ ये है कि जीव जंतु पे इतना असर पड़ रहा है तो मनुष्य पे क्यों नहीं पड़ेगा? जीव जंतु जात की कहते हैं ना कि जीव जंतु तो पता है नहीं, मगर असर पड़ता है ब्रह्मा भोजन का। तो जो ब्रह्मा भोजन बनाकर हम खाएंगे
जो ब्राह्मण बने हैं भगवान के, तो ब्रह्मा भोजन खाएंगे और खिलाएंगे सबको, तो बहुत बहुत ताकत मिलता है। ब्रह्मा भोजन से हमारी इंद्रियां शांत होती हैं, मन शांत होता है, खुशी बनी रहती है, प्रेम बनी रहती है, मन में व्यर्थ बातें नहीं आती, किसी के मन का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। कोई व्यर्थ बातें सुनाना भी चाहेगा पर भी नहीं ग्रहण कर सकेंगे, क्योंकि वो आत्मा नहीं लेगी। अब जिसको जिसको बाबा कहे ना कि जिसको अच्छा चीज़ खाने का ग्रहण हो गया है, वो व्यर्थ बातें लेगा किसी का नहीं लेगा। कोई कहेगा भी तब उसके असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ वो ग्रहण ही नहीं करता। बाबा का जो भोग खा लेगा, परमात्मा का जो बन जाएगा, भोग पर असर पड़ता है, बहुत बहुत मन पे असर पड़ता है। जो हम जैसा वो खाएंगे वैसी हमारी दृष्टि देखेगी, वैसी मन पे असर पड़ेगा, वही हमारी बातें आएगी, चाहे हम कैसे भी खाएं। अगर हम भगवान को याद करके खाते हैं तब तो हमारी जीवन बहुत परिवर्तन हो जाएगी। भगवान से बातें करके खाते हैं, बाबा को याद करते बातें करते खाते हैं, भगवान को शुक्रिया बोल के खाते हैं कि शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया मेरे बाबा ब्रह्मा भोजन खिलाने के लिए, तो बहुत असर पड़ता है। तो ब्रह्मा भोजन जो बनाएगा, जो खाएगा खिलाएगा, बहुत रोग दुख दर्द सब नष्ट होते हैं, कर्म इंद्रियां शीतल हो जाती हैं, क्रोध मन शांत हो जाता है, बुद्धि स्थिर हो जाती है, व्यर्थ बातें मन ग्रहण नहीं करती है, मन पॉजिटिव बात आने लगेगी। मगर जब हम नित्य दिन करेंगे तब, नित्य दिन बनाएंगे ब्रह्मा भोजन, भगवान को स्वीकार करा कर खाएंगे तब, क्योंकि मन पे बहुत असर पड़ता है। हमारे एक एक रोग दुख दर्द नष्ट होने लगेंगे। वही जो हम अन्न खाएंगे मन पे तो पड़ेगा ना, तो मन में वही विचार उठेगा जो हम विचार डालेंगे, जो हम विचार परमात्मा से कनेक्ट होकर लिए हैं, जो हम सुबह भरे हैं, कि ब्रह्मा भोजन बहुत असर पड़ता है। जो ब्रह्मा भोजन खाता तो जानता ही है। कहते हैं ना, तन मन धन, विवेक भी मन में वही बातें भी उठेगी, जो हम भोजन खाएंगे वही विचार उठेगा। अब जैसे हम बच्चों को, कैसे हम बाबा को कोई को ज्ञान बताएं, कैसे हम बाबा को बातें किसी को सुनाएं, रहम आता है। कैसे हम भगवान किसी को करेंगे, भगवान आपके साथ है, बहुत आता है कि कैसे कितना दुखी है आत्माएं, परेशान है, हम सोचते हैं काश हमारी खुशी आ गई, हमारी शांति आ गई, हमें सुकून आ गया, हमें प्रेम, उस आत्मा को भी बाबा को बात बताएं। तो हमारे मन में यही बात चलती है, बाबा से पूछते रहते हैं, बाबा क्या करें, बाबा कैसे करें, बाबा बताओ ना। तो मन में बहुत बातें होती है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा भोजन का असर बहुत मन पे पड़ता है। और जो ब्रह्मा भोजन खाता है वो भगवान के गुण गाने बिना रह नहीं सकता है। भगवान गुण गाना जरूर करेगा, गुणगान करते उसकी जीवन नहीं थकेगी। वो सोचते कितना गुणगान करें, कितना गुणगान करें प्रभु का, उसको आनंद ही आनंद है। ये गीत है ना, कौन सा गीत है बाबा का, कोई गीत है बाबा का जो तो हम भूल गए। और बहुत मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत पद्म भाग्यशाली हूँ कि परमात्मा मुझे ब्रह्मा भोजन रोज खिला रहा है। रोज ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं, रोज परमात्मा हमको इतना शक्तियाँ, इतनी गुण, इतनी ताकत भरता है कि हमारी खुशी, हमारी प्रेम, हमारी आनंद, हमारी शक्तियाँ जागृत रहती हैं। हर पॉजिटिव विचार मन में देते रहता है बाबा, क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है, मतलब हर तरह। न खुद मायूस रहते हैं, न दूसरे को मायूसी देते हैं, न खुद हिम्मत परमात्मा के लेकर चलते हैं, दूसरे को हिम्मत परमात्मा को। बाबा ने कहा ना कि तुम वो खुद ग्रहण करो, भगवान की शक्तियाँ खुद ग्रहण करो, दूसरे को भी एहसास दिलाओ। तो बाबा ने कहा, जैसा बाबा कहा वैसे हमको चलते हैं, किसी के कहने पर नहीं चलते हैं। भगवान के महावाक्य सुनते हैं, परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं, और भगवान के श्रीमत का पालन भी करते हैं। भगवान की श्रीमत पे हम चलते हैं। भगवान जो कहता है, क्योंकि अगर एक हम व्यर्थ ग्रहण किए, एक हम किसी को संकल्प में अगर दुख दिए, तो हमारे पुण्य वर्षों का नष्ट हो जाएगा। इसीलिए बाबा ने कहा है कि ब्रह्मा भोजन जो खाएगा वो व्यर्थ संकल्प करेगा ही नहीं, हरदम पॉजिटिव विचार आएगी। कैसे, मतलब केवल अच्छी बातें आएगी, अच्छी बातें उत्पन्न होगी, अच्छी बातें ग्रहण होगी, अच्छा विचार जो ग्रहण करेंगे वही हम दूसरे को बताएं। ब्रह्मा भोजन का बहुत असर पड़ता है। तो जो कोई अब भगवान का बना है, नियम धारणा पालन करता है, ब्रह्मा भोजन रोज अपने हाथ से बनाए और खाए, और उसका असर देखें। जीव जंतु पशु पक्षी सबके पड़ता है।
ब्रह्मा भोजन कहते हैं थोड़ा सा ब्रह्मा भोजन बनेगा मगर उस इतना मतलब ताकत मिल जाएगा, उतने सबका पेट भर जाता है। जो भगवान ग्रहण करता है वो खाएगा, पेट वो संतुष्टि भी आती है, मन खुशी भी रहेगा, मन शांत भी रहेगा, खुशी हमारी मन कोई देख कर कहता है कि क्या हंस रहे, क्या खुशी है, कितनी मतलब मगर रहता है, कितना मतलब अच्छा लगता है ना, वो ताकत वो चेहरे पे स्माइल पे दिख जाती है। भगवान जिसके साथ है, जिसका भगवान ने हाथ पकड़ लिया, जिसको भगवान ने अपना बना लिया, जिसको नित्य दिन परमात्मा के सुबह भगवान से दिनचर्या चलो, कितना भाग्यशाली आत्मा है। पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, कोटों में कोई में भी कोई बिरले परमात्मा को पहचानता है। आप कितना खुश नसीब आत्माएं सब हैं जो भगवान का नित्य दिन ब्रह्मा भोजन खाते हैं, जो भगवान के महावाक्य सुनते। देखिए महावाक्य पे याद आया, और तो महावाक्य तुम सुनते परमात्मा के जो हम यूट्यूब पर डी उषा दीदी जी से, बहन जी से जुड़े हैं, 8-9 साल से जुड़े हैं यूट्यूब पर। दीदी का, उषा दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया, परमात्मा का भी बहुत बहुत शुक्रिया। दीदी का नित्य दिन मुरली सुनते हैं, नित्य दिन मुरली सुनाती हैं। सोचिए बाबा मुरली सुना रहे हैं, हम तो दीदी से मिले भी हैं मधुबन में, और मिले भी, दीदी से बातें भी किए, दीदी से पिक भी लिए। और तो हम 4-5 बार मुरली हमको पढ़ना है, तो हम अभी ब्रह्मा भोजन तो क्योंकि मन पे असर पड़ता है, तो दीदी मुरली कि एक अगर कोई भी भाई बहन, जिसे कहते हैं ना कोई भी भाई बहन, देखिए बात हो गया तो महावाक्य तो बाबा के तो बताएं, कोई भी भाई बहन अगर जुड़ना चाहते उषा दीदी से जुड़े। दीदी मुरली के एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझाती हैं, बहुत अच्छे से उसका सार उत्तर भी बताती हैं, प्रश्न कि कैसे उत्तर परमात्मा ने क्या बोला, परमात्मा ने क्या ग्रहण करने के लिए क्या नहीं दिया, तो दीदी जी बहुत अच्छे से समझाती हैं। दीदी जी से हम जुड़े भी हैं, मधुबन से भी तो जुड़े तो हैं ही, मगर दीदी जी से यूट्यूब पर हम जुड़े हैं 8-9 साल से, और दीदी जी महावाक्य सुनते हैं। हमें ज़रूर जब से महावाक्य नहीं सुनेंगे, ऐसे 5-6 बार तो महावाक्य हम बाबा का पढ़ते ही हैं, और दीदी जी का एक बार हमको महावाक्य सुनना है। तो जो नहीं समझे, नहीं जानते हैं कि परमात्मा महावाक्य क्या देता है, जो अभी तक उत्तर प्रश्न नहीं समझ पाते हैं मुरली में, तो दीदी जी से जुड़ें, और दीदी से जुड़ करके दीदी जी का क्लास करें डेली नित्य दिन। और मुरली की एक एक पॉइंटर अगर मतलब आप सुनेंगे तो धारण हो जाएगा। कि कोई कहते हैं ना कोई किसी से बड़े, तो हम बड़े लोग का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत बड़े भाई बहनों का रिस्पेक्ट करते हैं, और हम किसी को फॉलो करते हैं, दिल से फॉलो करते हैं, और हम निभाते भी हैं। तो आज उषा बहन दीदी जी का बहुत मतलब कि महावाक्य जो तो बाबा ही चलाते हैं, तो निमित्त कहते हैं दीदी से हम कहेंगे दीदी आप मुरली बहुत अच्छी सुनाती हैं, कहने नहीं बाबा सुनाते हैं। तो उषा बहन दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया कि हम मुरली एक पॉइंट दीदी के उत्तर भी बताते हैं। ये तो नहीं कि हम अपने मियाँ मिट्ठू बन जाएं, कितनों तो बड़ी आत्माएं, महान आत्माएं हैं, हम दिल से सम्मान करते हैं हृदय से। और बहुत मतलब जो जिसको नहीं आता है, जिस नहीं समझ आते मुरली पॉइंट, तो उषा दीदी से जुड़े। उषा दीदी के महावाक्य मतलब जो बाबा के महावाक्य सुनाती हैं वो सुन करके धारण करें। तो उषा दीदी बहन जी को बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा की भी बहुत बहुत शुक्रिया कि बाबा ने आपसे हमें मिलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। तीसरे के महावाक्य बहुत असर पड़ता है, तो जो भी हम ब्रह्मा भोजन खाएंगे असर हमारे पड़ेगा, वैसी विचार उठेगा, उसी इंसान से बाबा मिलाते हैं, उसी महान आत्मा से बाबा मिलाते हैं, तो ब्रह्मा भोजन का बहुत असर है, बहुत 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 परिवर्तन होता है। जो परमात्मा महावाक्य सुनता है वो भी बहुत दिल पे असर पड़ता है। तो आप करके देखें, ब्रह्मा भोजन खा कर देखें, कितना शांति कभी गायब नहीं रहेगी, खुशी भी मन में रहेगी, शांति भी रहेगी, प्रेम भी रहेगा, पवित्रता भी रहेगी, और हमारी मजबूती आत्मा में इतनी आ जाएगी कि मन निर्भय निश्चित बन जाएगी, उसको भय नहीं लगेगा ब्रह्मा भोजन से। ये शक्तियाँ ब्रह्मा भोजन की कमाल है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया परमपिता परमात्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया 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 मेरे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शांति।